इस लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी छोटे भाई कुलदीप कुमार जी आज के इस मीटिंग के आयोजक महाराष्ट्र के प्रभारी भाई दीपक सिंगला जी, हमारे सभी पार्षदगण, धर्मवीर सेठी जी, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी रात तक आप लोग इस सभा में मौजूद हैं। मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, आपसे माफी चाहता हूं इसके लिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं अपने इस छोटे भाई के लिए, कुलदीप कुमार के लिए। और जिस प्रकार का उत्साह पूरे ईस्ट दिल्ली में दिख रहा है, 4 जून को पक्के तौर पे मैं कह सकता हूं कुलदीप कुमार आपके सांसद होने जा रहे हैं या आपके चुनाव में सबसे आगे नजर आएंगे। और इनका तो झाड़ू का बटन भी नंबर 1 पे है। किस पे है? किस पे? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? यूपी बिहार में देखे हो ना, जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग पकड़ के उसको टांग उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका दिमाग ठीक कर देता है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, वो भूत उतारने के लिए झाड़ू पे आपको बटन दबाना है, झाड़ू मार मार के इनका दिमाग सही करना है। इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का, बताओ हमको। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, आपने मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी भी अगर जेल में रखोगे, तुमसे लड़ूंगा, तुमसे झुकने वाला नहीं हूं। लड़ने में हम लोग यकीन रखते हैं, झुकने में यकीन नहीं रखते। लड़ाई लड़ने का काम किया हमने। और किस बात के लिए लड़ रहे? ये आपके जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाने लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, बोले नहीं देखना। अरे बोले फिर देखना क्या है? तो कहने लगी मुझे केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। बताओ देखने के लिए गई थी कि नहीं गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी? पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है टोपी वालों से सीखो, केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। ये काम किया हमारे नेताओं ने। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का मॉडल ठीक किया। सत्येंद्र जैन ने बिजली का मॉडल प्रस्तुत किया। मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कराया। मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। आज दिल्ली के अंदर फरिश्ते स्कीम अरविंद केजरीवाल ने लागू की। अरविंद केजरीवाल ने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए
तो उसको छोड़ के भागना नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल में पहुंचा देना, पहुंचाने का भी 1000-2000 रुपए हम आपको देंगे। और इसके साथ साथ अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। बताओ कौन सी सरकार देश में है जो ऐसी स्कीम देगी? दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी प्रचार करने जाते थे, झुग्गियों गरीब बस्तियों में जाते थे। माताएं बहनें आती थी, कहती थी केजरीवाल जी हमें अपना गहना गिरवी रखना पड़ता है बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा, मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो। पीने का साफ पानी दिया 21,000 लीटर प्रति माह, और उसका भी बिजली का बिल जीरो, पानी का बिल जीरो। अगर बिजली का बिल है जीरो, पानी का बिल है जीरो, तो अरविंद केजरीवाल है हमारा क्या है? जीरो कर दिया बिजली का बिल, पानी का बिल। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम किया। इतना काम किया अरविंद केजरीवाल ने आपके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए। और इतना काम करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? एलजी साहब क्या करते हैं? पकड़ के केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उनको 21 दिन की जमानत मिली है। मेरे भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, जिसने दिन रात आपके बच्चों के लिए काम किया है उसको जेल जाने से बचा लेना। और अगर जेल जाने से बचाना है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराना है। बताओ तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? तैयार हो ना? आपको बचाना होगा। और अब बीजेपी के झूठ से तो तसल्ली मिल गई होगी, मोदी जी के झूठ से तसल्ली मिल गई कि नहीं मिल गई? बताओ। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी की क्या क्या गारंटी है मैं आपको याद दिलाता हूं। मोदी जी ने कहा था नौजवानों तुमको 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? जरा बताना हमको, जोर से बोलिए। मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने कहा महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। पेट्रोल 120 का बिका, डीजल 100 रुपए का बिका, सिलेंडर 1200 का बिका, दाल 300 रुपए की बिकी, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। महंगाई कम हुई क्या? मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान मिल गया क्या? मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आप लोग अगर हमको वोट देके जिताएंगे तो विदेशों से काला धन हम लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर के लाएंगे, ट्रैक्टर में भर के लाएंगे, ट्राली में भर के लाएंगे। हर खाते में कितना पहुंचाएंगे? जोर से बोलिए। 15 पैसे भी नहीं आए आपके खाते में। मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने कहा इस देश में कोरोना के कारण 50 लाख लोगों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा लोगों का इलाज कीजिए मोदी जी, लोगों की जान बचाइए मोदी जी, लोगों को ऑक्सीजन दीजिए मोदी जी। मोदी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, लोग मर रहे हैं, मैं ताली बजवाऊंगा, थाली बजवाऊंगा, दिया जलाऊंगा, कोरोना ठीक करूंगा। मोदी जी ने क्या कोरोना ताली से ठीक होता है क्या? ताली से ठीक होता है क्या? थाली पीटने से कोरोना ठीक होता है क्या? बताओ जरा, दिया जलाने से ठीक होता है क्या? तो मोदी जी ने झूठ बोला।
तो मैंने कहा मोदी जी आपके अंदर एक ही क्वालिटी है, आप गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी। इस देश के लोगों से झूठ बोला, और कितना झूठ बोलते हैं। गए बिहार में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बाद में पता चला सिकंदर कभी बिहार में गया ही नहीं। फिर कहने लगे हमला कर दो, मौसम खराब है, रडार में नहीं आएगा। फिर कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लीजिए। फिर कहने लगे तक्षशिला बिहार में है, न इतिहास का पता है न भूगोल का पता है। मुझसे लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री जो भी होगा वो नाले के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। कोरोना ठीक करने के लिए ताली नहीं बजवाएगा। मोदी जी ने आपसे कहा था भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। 2014 में सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, अब दाम कितना हो गया भाइयों? 1200 रुपए। 1200 रुपए। तो मैं संजय सिंह आपसे कह रहा हूं, जब वोट देने के लिए 25 तारीख को जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना, अपनी मोटरसाइकिल भी देख के जाना, सरसों के तेल का डब्बा भी देख के जाना, सब्जी की टोकरी भी देख के जाना। महंगाई से आपकी जेब काटने का काम बीजेपी ने किया है, इसलिए बीजेपी का नाम है भारतीय जेब कतरा पार्टी। क्या नाम है? आपकी जेब काटने वालों की पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार किया। अभी अरुण गोविल की सभा थी मेरठ में, अब तो चले गए वो मुंबई। अरुण गोविल जी की सभा थी, एक व्यापारी की जेब कट गई, एक व्यापारी की जेब कट गई। मैंने कहा भाजपाइयों तुमने अलग धंधा निकाल दिया। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, अब जेब कतराई शुरू कर दी तुम लोगों ने। तो यह है भारतीय जेब कतरा पार्टी। आज मोदी जी आए थे दिल्ली में, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, अब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोला कीजिए। जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं मोदी जी। अजीत पवार बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, हसन मुशर्रफ बीजेपी के साथ, नारायण राणा बीजेपी के साथ, अशोक चौहान बीजेपी के साथ, नवीन जिंदल बीजेपी के साथ, जनार्दन रेड्डी बीजेपी के साथ, मुकुल राय बीजेपी के साथ, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ, हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी के साथ, येदियुरप्पा बीजेपी के साथ। देश के सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी के गोदी में बैठे हुए हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। अरे इनके झूठ के चक्कर में मत पड़ना। गए थे बंगाल में मोदी जी, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है इनको?
और याद रखना, नौजवान साथियों को तो जरूर याद रखना चाहिए, राष्ट्र प्रेमी लोग हो ना आप लोग। देश को मानते हो कि नहीं मानते बताओ? भारत माता को मानते हो कि नहीं मानते बताओ? और भारत माता की सुरक्षा के लिए हमारा जवान वर्दी पहनता है, जाता है वर्दी पहन के -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करता है, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत माता की सीमा की रक्षा करता है। मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाके 4 साल की जवान की नौकरी करके मोदी जी ने भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, भारत माता के साथ धोखेबाजी करने का काम किया है, भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। गद्दारों को कभी माफ मत करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। 17 साल में धर्मवीर का भाई, दीपक सिंगला का भाई सेना का जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, 17 साल में जवान बनेगा। अरे बाप नौकरी करता रहेगा और बेटा रिटायर हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही है अग्निवीर योजना। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। अरे मोदी जी, हमारे घर का बेटा जब 21 साल में रिटायर हो रहा है तो 73 साल में हम तुमको तीसरी बार मौका तो यूपी का, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का जवान, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का जवान, वह हमारा जवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। और आप जरा बताइए, जिस अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको मोदी जी बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते हैं। हमारे बेटों में क्या बुराई है भाई? हमारे नौजवानों में क्या बुराई है? हमारे किसानों में क्या बुराई है? हमारे मजदूरों में क्या बुराई है? क्यों इनसे परहेज करते हो मोदी जी? आप इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हो। देश का खजाना आपने खाली करने का काम किया है, दिल्ली का खजाना केजरीवाल ने भरने का काम किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का काम किया है। किया है कि नहीं बताओ? किया है कि नहीं किया है? किया है ना? अगर केजरीवाल ने काम किया है, मेहनत किया है, मजदूरी किया है, तो उनको उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और हमारी मजदूरी क्या है? चुनाव में वोट। अब भाजपाइयों को वोट मत देना, मैं बता रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में एक और बात निकली। जानते हो क्या निकला? क्या निकला दीपक सिंगला जी, पता है आपको? भाजपाई कहते हैं गौ माता, गौ माता, गौ माता, और गौ माता को काटने वाली स्लाटर कंपनी से चंदा लेते हैं। भाजपाइयों को वोट दोगे तो आपका वोट अपवित्र हो जाएगा। याद रखना, ये इतने बड़े बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं, अपवित्र हो जाएगा। ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये 405 सीटें इसलिए चाहते हैं कि दलितों का उत्पीड़न कर सके, पिछड़ों का उत्पीड़न कर सके, आरक्षण को खत्म कर सके, चुनाव को खत्म कर सके। याद रखना, ये वो पार्टी है जिस पार्टी का नेता, बीजेपी का नेता, आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब करता है। ऐसे बेईमानों को चुनाव में सबक सिखा देना, जो गरीबों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उनको जानवरों की तरह पीटते और मारते हैं। और दिल्ली में कितने काम हमने किए, गिनाने की जरूरत नहीं। भारत की पहली सरकार है केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा अगर हमारा जवान सीमा पर शहीद होगा तो उसके परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके परिवार को देने का काम केजरीवाल जी करते हैं। तो अपने वोट की ताकत से आपको बदला लेना है, कुलदीप कुमार जी को जिताना है। कुलदीप कुमार हमारे विधायक हैं,
और एक युवा विधायक हैं और समाज के वंचित वर्ग से आते हैं। और याद रखिएगा, ये पहली पार्टी है जिसने सामान्य सीट से एक दलित समाज के नौजवान युवक को लड़ाने का काम किया है। हाथ बढ़ाइए, उसको जिताइए, संसद में पहुंचाइए, बाबा साहब के सपनों को पूरा कीजिए। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।